मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे। अगर आप अभी भी मून नाइट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ उसका। मून नाइट मार्वल का एक लौता ऐसा शो है जो कि कोई भी पुराने कैरेक्टर्स या फिर हीरोज या फिर कहानी को नहीं शो करता। उसमें सारे हीरो, सारे विलन, सारी कहानियाँ न्यू हैं। हाँ, उसी यूनिवर्स में है, लेकिन उसमें कोई भी अदर हीरो या फिर कहानी को नहीं इनकलकेट किया गया है। इस सीरीज में बेसिकली कहानी दिखाई गई है एक स्टीवन नाम के आदमी की, जिसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मतलब दो उसमें पर्सनालिटी, एक मार्क स्पेक्टर, एक स्टीवन ग्रांट। अब स्टीवन ग्रांट ठहरा एक नॉर्मल सा इंसान जो कि एक टॉय स्टोर में काम करता है, और मार्क स्पेक्टर एक ऑफिसर है, मुन नाइट असली, जो कि बैडस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लोगों को सुपड़ा साफ करता है सेकेंडों में। लेकिन बात अलग है, मार्वल उसे नहीं दिखाता है PG-13 होने के कारण। इन दोनों को मिलकर हैरो भैम, यानी कि इनको हराना है आर्थर हैरो को, जो कि एमिटी को पूछते हैं। मार्क के पास जो भी पावर है वो उसे खोंसू से मिली है। तब ये जो कहानी है मून नाइट की, इसी के अराउंड घूमेगी पहले सीजन में। तो अगर अभी तक नहीं देखा है एपिसोड 1-2, जाओ देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे वो एक स्पॉइलर होगा आप सभी के लिए। देखो, आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि वो वाइट ड्रेस वाला स्टीवन कौन था, उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह। तो कॉमिक्स में उसे मिस्टर नाइट के नाम से जाना जाता है। उसके पास ही बहुत बैडेस्ट पावर्स हैं, वो किसी को मार सकता है, सुपर स्ट्रेंथ है, और वो सारी पावर्स उसे मैजिक से मिलती हैं। इसीलिए जो भी उसका सूट था वो गंदा नहीं हो रहा था। और कॉमिक के हिसाब से वो लोगों से झगड़ा नहीं करता है, वो पुलिस के साथ कंसल्टेंट करता है, एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। जो भी कांड हुआ है उसके बारे में जांच पड़ताल करता है, और मून नाइट जाके जो भी वो कांड का उसे पेल के आता है। तो पहला जो वाइट कपड़ा वाला सूट वाला जो था उसका क्लियर होगा, वो है मिस्टर नाइट। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। देखो, हम एपिसोड 1 से देखते हुए आ रहे हैं कि हैरो भैया हमारे स्क्रैप के पीछे पड़े हैं। वो गोल्डन सी छोटी सी चीज़, अगर आप नहीं जानते उसका नाम, तो उसको स्क्रैप बोला जाता है। वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। आखिरकार वो उसके पीछे पड़े क्यों हैं, आपको तो पता नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो इसके पीछे इसलिए पड़े क्योंकि वही एकमात्र चीज़ है जो कि उन्हें अमिटी तक पहुँचा सकती है, अमिटी के ट्रैप में से अमिटी को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। क्योंकि जो आर्थर हैरो वो पहला अवतार है हमारे अमिटी का, और अमिटी एक ऐसी गॉडेस है जो कि लोगों को पास्ट और फ्यूचर देख के उन्हें जीना चाहिए कि नहीं वो डिसाइड करती है। मतलब एक तरह से मान तो वो अच्छी भी है बुरी भी है, मतलब कुछ नहीं घटा है उसके बेसिस पे वो लोगों को सोल खींच लेती है। ये कितना बैड चीज़ है। वो बच्चों तक को मार देते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनका फ्यूचर है, बच्चे कुछ किए नहीं, बोल नहीं सकते, उन्हें भी वो सोल खींच के मार देते हैं। मतलब आप सोचते हो कितने बैडस हैं, मतलब कितने उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो कितने खतरनाक हैं। आप लोग एक और कन्फ्यूज़न होगा, जब स्टीवन को दो पुलिस वाले जो आए थे उसे उसके घर से पढ़ के ले जा रहे थे, तो मार्क के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं कि मतलब उसने अपने दोस्तों को, अपने टीममेट्स को मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो जब वहाँ पे मार्क उस टीम का आर्कोलॉजिकल टीम के साथ था, तो वहाँ पे वो कुछ गलत चीज़ें कर रहे थे, कुछ गलत काम करना चाह रहे थे, तो उसने उसका विरोध किया, उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके बहुत अच्छे दोस्त नहीं उसके सिर पे मारा, और वो खोंसू के स्टैचू के सामने जाके मर गया। अब खोंसू ये देख के कि उसका सोल इतना प्योर है वगैरह वगैरह देख के वो गलत नहीं होने दे सकता, तो वो उसे अपना अवतार बनाता है और उसे पावर देता है मून नाइट की, ताकि वो विलन्स को लड़ सके, जो भी लोग गलत काम किए हैं, इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए उन्हें मार सके और खोंसू का साथ दे सके अमिटी को ट्रैप्ड रखने के लिए। देखो, मैं ना ही खोंसू को अच्छा बोल रहा हूँ ना ही अमिटी को अच्छा बोल रहा हूँ। दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बैडएस हैं। अमिटी की थिंक आइडियोलॉजी कुछ और है, खोंसू की आइडियोलॉजी कुछ और है। दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, दोनों एक तरह से मानो तो विलन एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। खोंसू लोगों को बचाने के लिए लोगों को मरवाता है अपने अवतार से। वो अपने अवतार के बिना कुछ नहीं, वो अपनी ताकत अवतार को देख करवा सकते, लेकिन अगर अवतार उसकी बात ना सुने तो खोंसू उसको कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ हवा कर सकता है, चीज़ों को गिरा सकता है, लेकिन किसी को मार नहीं सकता है। और खोंसू अपनी बात मनवाने के लिए मार्क के साथ जो कुछ हो सकता है, जितना उसे मेंटल प्रेशर, जितना ज़्यादा टॉर्चर वो हो सके दे सकता। खोंसू जानता है कि मार्क नहीं चाहता कि लायला उसकी नेक्स्ट अवतार में, तो वो उसको लेकर उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, ताकि मार्क वो जो भी बोले उसे करे और उसका विरोध ना करे। और दूसरी तरफ अमिटी जो कि सोचती है कि जो लोग गलत कर सकते हैं उन्हें मार दिया जाए, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। फ्यूचर कभी भी किसी का आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते देख के, आप कितने भी हों। और अमिटी को
इजिप्टियन माइथोलॉजी के हिसाब से ना ही गॉड माना जाता है ना ही डेमन, एक मीडियोकर है जो भी है। यहाँ पे एमिटी और खॉन्सू दोनों अपना मतलब निकालने, खॉन्सू मार्क और एमिटी आर्थर का काम करे। बात अलग है कि मार्क अच्छे कामों के लिए काम करता है और आर्थर बुरे कामों के लिए काम करता है। दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं है, ना ही खॉन्सू ना ही एमिटी। मार्क मुझे पसंद है, आर्थर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आर्थर गलत चीज़ें करता है। आर्थर इनोसेंट लोगों को ही मारता है, ना ही उनका कुछ भी देखे हुए। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमें लास्ट में दिखाया गया है कि स्कैर्ब को लेने के लिए उसने एक आदमी उठाता है तो उसका सोल खींच लेता है। मतलब अपने आप को ताकतवर करने के लिए आर्थर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन मार्क अपने आप को, अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए खॉन्सू की बातें मान रहा है। और खॉन्सू मैक्सिमम टाइम तक जो भी हमें दिखाया अभी तक वो अच्छे ही काम कर रहा है, हमें प्रेजेंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे पॉइंट्स मैंने बता ही दिए होंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो मून नाइट के बारे में तो नीचे कमेंट में FBI जरूर लिख दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई मूवीज के साथ। तब तक आप अगर KGF चैप्टर 1 का रिकैप नहीं देखें तो ये देखिए,